परमुटेशंस, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। मान लीजिए कि n थिंग्स लिए हैं और उसमें r थिंग्स को अरेंज करना है, तो डिनोट करते हैं इसको NPR से, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स को हम परमुटेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स क्या है, इसी बात को हमको समझना है, क्योंकि परमुटेशन से पहले अरेंजमेंट इसको हमको समझेंगे तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि परमुटेशन क्या होता है। ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग NPR लिखते हैं इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इसके बारे में बताएंगे और इसका वैल्यू भी हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन सबसे पहले परमुटेशन को समझने के पहले अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स को हमको समझना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स में हम एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे आसानी से आप परमुटेशन को आप समझ सकते हैं, अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम इस कॉलेज के रिलेटेड ही दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हमको कॉलेज में या स्कूल में ड्रेस सेलेक्ट करना है। तो ड्रेस में कोई आया और कहा कि हमारे पास दो तरह का टाई है, T1 और T2। दो तरह का टाई ले लिए। देखिए अरेंजमेंट क्या होता है, इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक एग्जाम्पल से। उसी तरह से S1 और S2 दो शर्ट ले लिए और P1 P2 दो पैंट है, दो कलर का पैंट है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए कि दो कलर का टाई है, दो कलर का शर्ट है और दो कलर का पैंट है। अब इसको ड्रेस में कैसा लुक अगर आएगा, कितने तरह से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ वे तो हमको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वे ए हमको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना तो आसान हो गया, लेकिन अब इस बात को कंसेप्ट को समझना है कि इसका कैसे 8 अरेंजमेंट हो रहा है, कैसे हम अरेंज कर रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए इसको अरेंज करने के लिए अब हम समझा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग दो टाई, दो शर्ट और दो पैंट लिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए अरेंज कीजिए इसको कि T1 और T2 ये दो टाई को हम रख दिए। अब इस टाई के साथ हम टैग किए S1 और S2 शर्ट को, एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है, और T2 को भी S1 S2 से। देखिए 8 अरेंजमेंट इसमें आएगा, इस चीज़ को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो अरेंजमेंट कौन कौन सा होगा इस चीज़ को बता रहे हैं। तो देखिए T1 टाई है और S1 शर्ट है, तो एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है कि T1 और S1 इसका दे दें एक अरेंजमेंट कि शर्ट क्या हो, S1 हो और T1 टाई हो। दूसरा क्या हो सकता है, T1 टाई और S2 शर्ट के साथ कर सकते हैं। शर्ट और टाई का पहला से हो गया। दूसरा में देखिए कि T2 टाई को ले सकते हैं और S1 शर्ट को ले सकते हैं, फिर T2 और S2। तो यहाँ पर देखिए कि टाई और शर्ट का अरेंजमेंट हम दे दिए कि इससे ज़्यादा हम अरेंज इसको नहीं कर सकते हैं जो दिया हुआ है थिंग्स। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि P1 पैंट को दे दिए और P2 को ऐड कर दिए, फिर यहाँ भी P1 और P2 लगा दिए, यहाँ भी P1 और P2 लगा दिए, यहाँ भी P1 और P2 लगा दिए। अब इसको अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको पहला क्या आ जाएगा अरेंजमेंट कि T1 टाई हो, S1 शर्ट हो और P1 पैंट हो। तो एक अरेंजमेंट ऐसा मिल गया कि T1 S1 P1। फिर दूसरा क्या हो सकता है, T1 S1 P2। फिर क्या हो सकता है, T1 S2 P1, ऐसा हो सकता है। फिर हमको मिल सकता है क्या, T1 S2 P2। फिर हो सकता है हमको T2 टाई हो गया, S1 शर्ट और P1 पैंट का एक अरेंजमेंट होगा। फिर हो जाएगा T2 S1 P2। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर T2 टाई है, S2 शर्ट है और P1 पैंट का एक अरेंजमेंट हो जाएगा, T2 S2 और P1। फिर उसी तरह से यहाँ आ जाएगा T2 S2 P2।
तो ये टोटल अरेंजमेंट हमको मिल गया और इस तरह से अरेंज करके हम कॉलेज में या स्कूल में दिखा सकते हैं कि देखिए इस तरह का ये है, और इसको देखकर हम लोग को पहचान सकते हैं कि हमको कौन सबसे अच्छा या कौन सबसे खराब लग रहा है देखने में, और उसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा चाहिए। तो हमारे पास कितना अरेंजमेंट है? 8 तरह का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में किसी को हम चुन सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ यही समझना है। अब देखिए इसको काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यही 8 अरेंजमेंट दिए थे कि 2 टाई था इंटू 2 पॉइंट इंटू 2 शर्ट, तो टोटल 8 होता है। और 8 अरेंजमेंट कौन कौन सा होता है इस चीज़ को हम लोग ने यहाँ दिखलाया। तो इस अरेंजमेंट को समझ जाने के बाद हमारा परमुटेशन चैप्टर जो होता है वो आसान पड़ जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स को ही समझना है, तभी हम परमुटेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अदरवाइज उसको कैलकुलेट तो कर लेते हैं